जय हिंद दोस्तों ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। और यदि आप पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं तो कृपया करके पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 को बिना देखे पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड डेसिमल क्या है, और हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से डेसिमल से हम बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में उसे कन्वर्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी संख्या को हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं बाइनरी से ऑक्टल एंड ऑक्टल से बाइनरी संख्या को। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी संख्या क्या है, डेसिमल क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, तथा बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। बाइनरी की जो संख्या होती है 01 होता है। डेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक के, मतलब कि 10 इसका बेस होता है डेसिमल में। ऑक्टल में हमने जाना था कि 8 बेस होता है 0 को लेकर के, एंड सबसे बड़ी संख्या ऑक्टल की 7 होती है। हेक्साडेसिमल में हम लोगों ने ये देखा था कि 0 से लेकर के और F तक के सारे नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल ABCD EF तक होता है, और सबको ले करके टोटल हम अगर इस संख्याओं को इसको वो करते हैं, काउंट करते हैं, तो टोटल मिल करके 16 होता है। इसलिए हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। तो ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। अब अगले वीडियो में यहाँ पे हमने ये देखा था कि डेसिमल से बाइनरी कैसे चेंज करेंगे, और बाइनरी से हमने ये भी बताया था आपको कि इसमें एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले की मदद से हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे हमने किसी मेमोरी कार्ड का जो हमारा कंप्यूटर का एक यूनिट ऑफ मेमोरी होता है, उसके अनुसार हम इस चीज़ को देखेंगे कि सबसे छोटी इकाई जो है बीट होती है। बीट से धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं हम। बीट होती है, बाइट होती है, MB होती है, उसके बाद GB होती है, TB होता है, इस तरह से। तो सबसे छोटा 1 होता है, 2 होता है, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5, 12 एंड 10, 24 तक हम इस तरह से नंबरों को टाइप कर लेते हैं, और इसके अनुसार हम किसी भी संख्या को, जैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के लिए हम उसके आगे की संख्या को जोड़ने के लिए उसके आगे 1 1 करते जाते हैं, और लास्ट में इसका जो है टोटल संख्या मालूम चल जाता है कि इसकी बाइनरी संख्या क्या होगी। उस प्रकार से डेसिमल टू बाइनरी हमने देखा था। अब आगे चलते हैं हम। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट के आप सेकेंड पार्ट को जानने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अभी सेकेंड पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बाइनरी है, और बाइनरी को हमको ऑक्टल में चेंज करना है। बाइनरी को हमने बहुत आसानीपूर्वक चेंज करना सीखा था पिछले वीडियो में। यहाँ पे कोई संख्या है 1110110, तो इसको, ये एक बाइनरी संख्या है और इस बाइनरी को हमको ऑक्टल में चेंज करना है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑक्टल संख्या क्या होती है और इसका बेस क्या होता है। एक बार इसको और देख लेते हैं हम। आइए, सबसे पहले बता देता हूं मैं कि 0 से लेकर के 7 तक के जितने अंक होते हैं वो ऑक्टल होती हैं। टोटल मिलाकर के 8 हो जाते हैं, और इसीलिए जो ऑक्टल का जो बेस होता है 8 होता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान देना है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल संख्याओं को अगर हम काउंट करते हैं तो ये तो संख्याएं जो है 8 हो जाती हैं, और उसमें जो 7 है वो 7 सबसे बड़ी संख्या होती है। तो 7 सबसे बड़ी संख्या होती है ऑक्टल में। इसलिए जब भी ऑक्टल की कोई संख्या होगी तो इतना अपने दिमाग में आप रखिएगा कि ऑक्टल की जो संख्या होगी वो 1 से लेकर के, 0 से लेकर के और 7 तक ही होगी। अगर कोई कहता है कि 96 का एक ऑक्टल संख्या है तो ये गलत है, क्योंकि ये 9 संख्या हो ही नहीं सकती है। बाइनरी के लिए, ऑक्टल के लिए सबसे लास्ट संख्या 7 होती है। मीन्स कि 0 से लेकर के 7 तक की सारे अंक जिसमें आते हैं वो ऑक्टल संख्या कहला सकती है। अब क्या करेंगे हम
कि हमने एक संख्या लिया है और वो संख्या है 111,010। अब इसका हमको ऑक्टल बनाना है। तो ऑक्टल बनाने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करेंगे, कुछ फार्मूले हैं और वो फार्मूले कुछ इस प्रकार से हैं। अब ये फार्मूला में कुछ शर्तें हैं और वो शर्त है कि पहला स्टेप है, पहला नियम है कि RHS मतलब कि राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में हमको क्या करना है कि हमको संख्या को लेना है, मतलब कि राइट हैंड साइड से हमको 4 to 1 को लेना है। और संख्या कितनी होनी चाहिए, पेयर कितना का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। मतलब कि जैसे 4, 2 and 1। अब दोस्तों इसको अगर हम जोड़ते हैं तीनों को तो 4, 2 and 1 को अगर जोड़ते हैं तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और 7 ऑक्टल की सबसे बड़ी संख्या होती है, इसलिए हमने 4 to 1 यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और राइट हैंड साइड से ही हम लेंगे। राइट हैंड साइड से मैंने बताया था कि एक सीरियल होती है यूनिट ऑफ मेमोरी की, जो 1, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस तरह से सीरियल में चलता रहता है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेंगे। और दूसरा नियम ये होगा कि 4 to 1 लेंगे। और तीसरा नियम ये होगा कि पेयर अगर हम लेते हैं तो 3 का पेयर लेंगे। और उन संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या ये लिया था, यहाँ से राइट हैंड साइड से हमने एक पेयर ले लिया, 3 का पेयर ले लिया, जिसमें कौन कौन संख्या है, 0 है, 1 है एंड 0 है। और दूसरा एक और पेयर लेंगे हम, ये हो जाता है 1, 1, 1। दोस्तों अगर यहाँ आगे 0 होता है या कोई और संख्या होती है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो क्या करेंगे हम कि एक और लाइन यहाँ खींच देंगे और 2 0 इसमें बढ़ा करके एक और पेयर हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। मतलब कि लेफ़्ट साइड में हम 0 लगा करके एक नया पेयर तैयार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमको क्या करना है कि हमको केवल 2 पेयर ऑटोमेटिक बन चुका है। तो इन दोनों पेयर में हम राइट हैंड साइड से हमने पेयर ले लिया 3 का। अब क्या करेंगे कि जो संख्या होगी उसको यहाँ पे, चलिए आपको जानने के लिए मैं लिख देता हूँ 4 to 1, 4 to 1। तो जिसके नीचे संख्या दिख रही है, मतलब 1 दिख रहा है, जिसके ऊपर 1 दिख रहा है, तो वो संख्याएं हम जोड़ देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1, 1, 1 का मतलब कि तीनों को जोड़ेंगे हम, जहाँ जहाँ संख्या 1 होगी, मतलब 4, 2 and 1 को जब जोड़ते हैं तो टोटल संख्या हो जाएगी 7। और यहाँ पे 0, 1, 0 है, तो 0 जिसके आगे, जिसके नीचे है, 0 जिसके ऊपर है, उस संख्याओं को नहीं जोड़ेंगे हम। अब 1 के नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हो जाता है 72 और ये एक ऑक्टल नंबर हो जाती है। मतलब कि हमने ये जाना कि ये जो बाइनरी संख्या है 111,010, तो इसका जो ऑक्टल संख्या होगी वो 72 बेस में 8 हो जाएगी ऑक्टल संख्या। काफ़ी आसान है। और अगर इस नियम के अनुसार हम किसी भी संख्या का ऑक्टल निकालना चाहते हैं तो बहुत आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये भी बाइनरी के साथ ऑक्टल निकालना है। ये संख्या यहाँ पे कुछ बड़ी हो जाती है। और वो संख्या क्या है कि अब देखते हैं। नियम हमने क्या बताया था, नियम हमने बताया था कि हम 3 का पेयर लेंगे, राइट हैंड साइड से हम चलेंगे 4 to 1 का। अब ये संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, हम राइट हैंड साइड से 3 का पेयर लेंगे। यहाँ से देखेंगे एक 3 संख्या हो जाती है, यहाँ 3 संख्याएँ हो जाती हैं, 3 संख्याएँ यहाँ भी हो जाती हैं। अब बचता है यहाँ केवल 1, तो 1 के आगे हम 2 0 बढ़ा करके और एक और नया पेयर इसको बना लेते हैं। मेरी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। एक बार अगर आप इस फार्मूले की मदद से बाइनरी संख्या को या बाइनरी संख्या से ऑक्टल को देख लेते हैं तो शायद मुझे लगता है कि फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पे 3 का पेयर हो जाता है और 4 पेयर आपको दिख रहे हैं, 4 पेयर आपको दिख रहे हैं। तो हम जोड़ना शुरू करते हैं फटाफट। पहले में क्या होगा कि 1, मतलब पहले बात तो मैं बताया था कि इसको हम 4 to 1 के हिसाब से लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 के सामने 0 है, 2 के सामने 1 है एंड 0 के सामने 1 है। तो हम क्या करेंगे कि अब केवल 1 यहाँ पे दिख रही है तो इसके नीचे हमने 2 लिख दिया, क्योंकि 1 का मतलब 2 यहाँ पे होगा। यहाँ पे संख्या है 101, तो 101 में सबसे पहले यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो यहाँ 4 to 1, तो 4 to 1 में हम 2 को नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे किसको, 4 को और 1 को जोड़ेंगे, तो 4 और 1 5 हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया है। अब नेक्स्ट पेयर पे जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों उसी तरह से हमने 4 to 1 ले लिया है और 4 to 1 में 4 को और 2 को हम जोड़ लेते हैं तो दोनों की संख्या 6 हो जाती है। 1 को हम इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है और 0 को हम नहीं जोड़ते हैं, जिनमें संख्याएं जिनमें 1 होता है उसी संख्याओं को हम जोड़ते हैं। लास्ट में हम आते हैं तो यहाँ पे भी 4 to 1 अगर हम करते हैं तो यहाँ 1 के सामने 1 है, मतलब कि यहाँ पे हमने 1 टाइप निचले 1 लिख दिया है। तो ये 3 का पेयर के अनुसार यहाँ 1 6 5 2 ये एक संख्या मिलती है हमको, बेस के 8 डाल लेते हैं, मतलब कि जो हमने ये संख्याएं देखा था 11101011010 का जो मतलब होगा, जो ऑक्टल संख्या होगी वो 16, जो संख्या होगी वो होती है 1652 बेस के 8। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार भी ध्यान से देखेंगे तो शायद मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं हम, ये बाइनरी के साथ ऑक्टल फिर बनाना है और ये भी बहुत ही आसान है। मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। फार्मूला के लिए हम राइट हैंड साइड में 3 का पेयर लेंगे 4 to 1 के हिसाब से, और फिर इसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 and 3 का पेयर बना दिया है, संभवतः ये पहले था क्या, देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और यह 7 हो जाएगा। ये हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया है। 72 हो जाता है बेस के 8 और ये हो जाएगा नेक्स्ट, ये हो जाएगा बाइनरी से ऑक्टल संख्या। आते हैं नेक्स्ट पे। अब ऑक्टल से बाइनरी हमको देखना है दोस्तों। अब तक तो हमने बाइनरी से ऑक्टल देखा है, अब ऑक्टल से बाइनरी देखना है और इसको मैंने एक अलग फार्मूले से, एक अलग नियम के अनुसार आपको बताने की कोशिश किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो टोटल समझ में आएगा। देखते हैं कैसे ये चेंज होता है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये ऑक्टल संख्या है 3 to 1, एक ऑक्टल संख्या है जिसका बेस 8 आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या करना है कि ये एक टेबल मैंने तैयार किया है और इस टेबल में आप देखेंगे कि जो संख्याएं होती हैं 4 होता है, मतलब कि जो ऑक्टल होती हैं वो 0 से लेकर के और 7 तक का होता है। और इसमें हम क्या करेंगे कि 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1 हमने टाइप कर दिया है। सेकंड वाले में मतलब हमने 4 to 1 के हिसाब से हम चल रहे थे ना, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये ऑक्टल संख्याएं हो गई हैं। यहाँ 4 to 1 के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो ये 4 टाइम 0 कर देंगे, 4 टाइम 1 कर देंगे, ये 2 है इसलिए 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, फिर 1 है तो इसलिए हम 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 करते चले जाएंगे। मतलब ये एक प्रकार का टेबल है, जो टेबल बहुत ही आसानी से ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। देखते हैं कैसे, ये एक तरह से जादू ही समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 to 1 है, यहाँ आप चेक कर लीजिए कि 3 के सामने कौन सी संख्या दिख रही है दोस्तों। तो 3 के सामने आपको दिख रही है 0 1 1, मतलब कि आप यहाँ सीधे लिखिए, आप राइट हैंड साइड से लिखिए या लेफ्ट हैंड साइड से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 3 का मतलब होगा, जिसको हमने पहले से कन्वर्ट किया है 0 1 1, तो यहाँ पे 0 1 1 मतलब कि 3 हो चुका है। और उसके आगे है 2 का मतलब है कि 0 1 0 0 1 0, तो ये हो गया 2 और 1 का मतलब हो जाएगा 0 0 1, मतलब कि 0 0 1। अब ये एक हो जाएगी बाइनरी संख्या और इसका जो ऑक्टल होगा वो 3 to 1 हो जाएगी इसकी ऑक्टल संख्या। दोस्तों अगर इसको आप चाहते हैं कि कन्वर्ट कर लें हम बाइनरी में से ऑक्टल में,
तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैंने पिछला नियम बताया था आपको, ध्यान से आप देखेंगे। बाइनरी से ऑक्टल में हमको अगर चेंज करना है तो हम इसका 3 पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर हम बना लेते हैं और ये देखिए 3 पेयर हमारे सामने 3 के 3 पेयर बन चुके हैं। और पहले पेयर में हम 4 to 1 के हिसाब से चले जाते हैं। यहाँ भी 4 to 1 लिख देते हैं और यहाँ भी 4 to 1 लिख देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको संख्याएं समझ में आ जाएंगी। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये 1 के नीचे 1 है, इसलिए हमने 1 लिख दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 है यहाँ पे, मतलब ये 4 के जगह पे 0 और 2 1 के जगह पे 0 है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, हम 2 को ले लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ 1 के नीचे 1 है, मतलब कि 1 और 2 को दोनों को जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 321 बेस के 8। हमने आपको पिछले फार्मूले की मदद से, मतलब राइट हैंड साइड से 3 पेयर 4 to 1 के हिसाब से हमने इस तरह से भी निकाल कर दिखाया। मतलब कि 321 जो है बेस के 8 एक ऑक्टल संख्या है जिसका बाइनरी ये होगा। बाइनरी को ऑक्टल और ऑक्टल को बाइनरी से निकालना बहुत ही आसान है इस टेबल के द्वारा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट में हमको क्या मिलता है। नेक्स्ट में 321 के बाद ये एक और ऑक्टल संख्या है जिसको बाइनरी में हमको कन्वर्ट करना है और हम आ जाते हैं इस ऑक्टल से बाइनरी को। 754 है, ये है 754। अब 754 को एक ऑक्टल संख्या है जिसको बाइनरी कन्वर्ट करना है। टेबल आप यहाँ देख रहे हैं और उसमें भी 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 1 0 1 0 करते जाएंगे हम। अब देखेंगे यहाँ पे कि 754 है तो 7 का मतलब होता है दोस्तों 1 1 1, तो यहाँ पे हम 1 1 1 कर लेते हैं। और 5 का मतलब होता है 5 का मतलब 1 0 1, तो 1 0 1 हम टाइप कर देते हैं। और 4 का मतलब हो जाता है 4 का मतलब 1 0 0 1 1 0 0 हमने कर दिया। मतलब कि जो 754 था ये ऑक्टल संख्या थी, इसकी बाइनरी ये हो जाती है। आप और भी ऐसे बहुत सारी संख्याओं को प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। मैं एक बार पेयर करके दिखाता हूँ। इसको 3 का पेयर बना लीजिए और यहाँ 3 पेयर यहाँ भी बन चुके हैं। तीनों 3 1 का मतलब होता है 7, आपको बताया गया है। 1 0 1 का मतलब हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और एक 5 हो जाती है संख्या। और 4 का मतलब हो जाएगा कि 1 0 0, तो आप देख रहे हैं 4 का मतलब सही बात है 1 0 0 तो होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 4 लिखना है ना। अब ये हो जाएगी हमारी 754 एक ऑक्टल संख्या। तो बहुत ही आसान है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो मुझे लग रहा है कि 100% आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आता तो एक बार आप उसको रिवर्स करके दोबारा देखने की कोशिश करेंगे, 100% समझ में आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और ये है ऑक्टल से बाइनरी संख्या निकालने का एक नया ऑप्शन। जैसे इसमें हमने 5 2 3 1 को किया है। मैं चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने आप बनाएंगे तो ज़्यादा सही होगा। अब इसको हमें बनाने के बता देते हैं आपको कि 5 2 3 1 को बाइनरी में बदलना है। तो 5 के लिए हमने क्या बताया था आपसे कि 1 0 1 कर देंगे। एंड 2 के लिए हम क्या करेंगे कि 0 1 0 कर देंगे, 0 1 0 कर देंगे। एंड उसके बाद 3 के लिए क्या करेंगे कि 0 1 1 कर देंगे, 0 1 1 कर देंगे। एंड 1 के लिए 0 0 1 कर देंगे। तो ये एक हो गई हमारी बाइनरी। और किसकी बाइनरी हो गई? 5 2 3 1 की हो गई। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आप इसको फिर से ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि 3 का राइट हैंड साइड से पेयर ले लेंगे और उनकी संख्याओं को जोड़ देंगे। मतलब कि 5 2 3 1 ऑक्टल संख्या आएगी 100%। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी ऑक्टल से बाइनरी तथा बाइनरी से ऑक्टल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक। मिलते हैं हम तीसरे भाग में और उस पार्ट में हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी तथा बाइनरी से हेक्साडेसिमल सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं राजू यादव और आप देख रहे थे राजू IT रिसर्च। थैंक यू।